Hello friends, welcome to ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर प्रीवियस ईयर में आए सारे क्वेश्चंस को हम रिपीट करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसी के बेसिस पर हम नए क्वेश्चन को इजीली पकड़ पाते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसी सीरीज में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं CET 2022 का पेपर कोड नंबर 131A। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स, जब भी आपसे क्वेश्चन दिया जाए तो उसको अच्छे से रीड करना है। यहाँ पूछा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें ध्यान देना। अगर हम नहीं को नहीं पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़ते हैं कि कौन सा सुमेलित है, तो हमारा क्वेश्चन ऑफकोर्स गलत हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है सुमेलित नहीं है कृष्णदत्त पालीवाल और धौलपुर, यानी कि एक तरफ हमको राज्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राजनीतिक कार्यकर्ता दिए हुए हैं हमको। तो कृष्णदत्त पालीवाल का संबंध धौलपुर से है, बिल्कुल सही है। हरिमोहन माथुर करौली, करौली में माथुर तो है लेकिन वो हरिमोहन माथुर नहीं है, वो हमारे हैं त्रिलोकचंद माथुर। तो हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मथुरा दास माथुर मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है और साथ ही दाभड़ा हत्याकांड से भी संबंधित है। गोपीलाल यादव की बात करें तो ये हमारे भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है, लेकिन हरिमोहन माथुर जो है हमारे, वो करौली से नहीं है, करौली के हमारे त्रिलोकचंद माथुर। नेक्स्ट, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की अगर बात करें हम स्थापना की, तो वो हमारी हुई है 1928 के अंतर्गत। वो हमारी हुई है 1928 के अंदर। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है 1857 की क्रांति का जिससे हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो फर्स्ट है हमारे पास मैक मॉसन। मैक मॉसन की बात करें तो पीछे आ रहा है सन, तो अब याद कर सकते हैं सन सिटी हम कैसे कहते हैं, जोधपुर को। सन सिटी हम कहते हैं जोधपुर को। तो मैक मॉसन हमारे जो पॉलिटिकल एजेंट है वो हैं जोधपुर के। फिर है मेजर बर्टन। बर्टन कहाँ होते हैं, कोर्ट में। तो मेजर बर्टन हमारे हो गए कोर्ट से कोटा के। मेजर मॉरिसन, मॉरिसन मोरासन ऐसे बोलते हैं ना, मोरासन भाषा है हमारी वैसे। तो मोरासन यानी मेरा बेटा, वैसे आप याद कर सकते हैं मॉरिसन जो है वो कहाँ का हो जाएगा, भरत का। भरत मोरासन है, तो मॉरिसन जो है भरत का हो जाएगा। और ईडन, जैसे डन डनाडन डन कहाँ के लोग बोलते हैं, जयपुर के, तो ईडन हो जाएगा जयपुर का। तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, विलियम ईडन। नेक्स्ट है, भारत की किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। अगर हम बात करें तो ये पूछ रहा है कि कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया। तो पारित तो किया गया था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान, लेकिन हम बात करें विधवा पुनर् अधिनियम जो था वो किसने इसको आगे बढ़ाया था, काम करवाया था, तो लॉर्ड डलहौजी थे। लेकिन डलहौजी हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो ये हम लॉर्ड कैनिंग को सही मानेंगे कि इनके कार्यकाल में आया था, क्योंकि डलहौजी से जस्ट यही बने थे, तो इन्हीं का माना जाएगा। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। 1818 ईस्वी की बात करें, इस टाइम पर क्या थी, रियासतें जो थी, एक कंपनी आई थी हमारी बाहर से, उसको हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो रियासतें जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर रही थी। तो संधि कर जो करवाने वाला था रियासतों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, वो अधिकारी कौन था, उसका नाम पूछा गया है, मेक मैसन। ये तो हमारा पॉलिटिकल एजेंट था। और जेम्स फर्ग्यूसन, चार्ल्स हेक्टर और चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ जो है ये हमारा सा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसी ने हमारी संधियाँ करवाई थी रियासतों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अगर हम बात करें राजस्थान में संधियों का जनक किसे कहा जाता है, तो वो लॉर्ड वेलेजली है। और भारत में बात करें तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना डैश के द्वारा की गई। यानी हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने करी। तो हम बात करें अजमेर से संबंधित कौन है हमारा, हर एक अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी जो है उन्होंने हमारी जैन शिक्षा सुधारक समिति की स्थापना करी। वर्धमान स्कूल, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना करी थी अर्जुन लाल सेठी ने। जबकि हरिभाऊ उपाध्याय की बात करें तो हरिभाऊ उपाध्याय ने हमारे हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना करी और त्याग भूमि समाचार पत्र, त्याग भूमि नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया था हरिभाऊ उपाध्याय ने। जमनालाल बजाज की बात करें तो जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना करी। वहीं माणिक्यलाल वर्मा की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा ने हमारे दो आश्रम, नारेली अजमेर में आश्रम और दूसरा खांडलाई आश्रम डूंगरपुर के अंतर्गत, उसकी स्थापना करी थी।
जो हमारा खांडली आश्रम था वो भीलों के उद्धार से संबंधित था, जबकि नारेली आश्रम जो कि अजमेर में है वो हरिजनों के उद्धार के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? बिजोलिया के अंतर्गत ना किसान आंदोलन चल रहा था, क्योंकि वहाँ के जो राव थे कृष्ण सिंह, उन्होंने 84 प्रकार की लागें जनता के ऊपर थोप दी थी। इसके चलते बिजोलिया में जब विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन से जुड़े तो उन्होंने क्या करा, प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से जो बिजोलिया की खबरें थी उसको प्रताप अखबार में छपवाया। तो इसके जो संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उन्होंने चांदी की राखी भेजी थी उनको। और ये प्रताप समाचार पत्र जो हमारा कानपुर से प्रकाशित होता है, यानी कि जब इन्होंने छापी खबरें तो उसी से संबंधित हम पढ़ते हैं ना कि चांदी की राखी भेजी, तो वो हमारे जो बिजोलिया के विजय सिंह पथिक थे उन्होंने भेजी थी हमारी किसको, गणेश शंकर विद्यार्थी को। अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषी सभा की स्थापना की गई थी। देश हितैषी सभा की बात करें तो मेवाड़ के अंतर्गत देश हितैषी सभा की स्थापना किसने करी थी? हमारी सज्जन सिंह ने करी थी 1877 के अंतर्गत। और ये देश हितैषी सभा को स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि राजपूतों के अंतर्गत जो वैवाहिक समस्या होती है उनके समाधान हेतु देश हितैषी सभा की स्थापना की गई थी। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो बिल्कुल सभा का जो मुख्य उद्देश्य था वो समाज सुधार का था। और ये स्थापना भी उत्तरी जो हमारी देश हितैषी सभा इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 19वीं सदी में कही थी, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। तो दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो अगर जोधपुर की बात करें तो हमारे आउवा के जो ठाकुर खुशहाल सिंह थे उन्होंने जोधपुर की सेना को पराजित किया था बिथोड़ा के युद्ध में, जो कि हमारा हुआ था 8 सितंबर को। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। उसमें जोधपुर की सेना और आउवा के ठाकुर जो खुशहाल सिंह थे उनकी सेना के मध्य युद्ध हुआ। इसमें जोधपुर की सेना जो है वो हार जाती है और अंग्रेजी सेना के साथ जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 18 सितंबर को, जिसको हम कहते हैं चेलावास का युद्ध या जिसे गोरा और कालो का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में इन्होंने क्या करा कि जो हमारे पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मेसन, उनके सर को काटकर आउवा के किले पर टांग दिया था। तो जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था? ठाकुर खुशहाल सिंह ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया था? हम बात करें तो बिजोलिया ठिकाने के जो शासक थे, जागीरदार थे राव कृष्ण सिंह, उन्होंने 84 प्रकार की लागें लगाई थी। लेकिन जब उनकी जांच के लिए उन्होंने फतेह सिंह से कहा, मांग करी, तो कृष्ण सिंह और गुस्सा हो गए और उन्होंने एक प्रकार की लाग जनता के ऊपर और थोप दी थी, जिसे हम कहते हैं चवरी कर। चवरी कर जो है वो 1903 में लगाया गया था बिजोलिया की जनता के ऊपर। तो चवरी कर कहाँ लगाया गया था? बिजोलिया। महणसर प्रसिद्ध है। महणसर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महणसर की बात करें तो महणसर जो है वहाँ पे सोने के महल, चांदी के महल बने हैं। तो महणसर जो है सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? स्वामी केशवानंद की जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है वो मंगलूना गांव में हुआ था। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान की बात करें तो ये हमारी उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। उसी तरह जोधपुर में बात करें तो अभी उदयपुर का पूछा है, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम जो है हमारे आगामी परीक्षा है उनके अंतर्गत हमसे और अलग संस्थाएं पूछी जा सकती है। जैसे जोधपुर है तो जोधपुर के अंतर्गत हमारी रूपायण संस्था है जो कि बोरंदा में है। और हमारे यहाँ पर एक काजरी संस्था भी है। टोंक की बात करें तो यहाँ पर वनस्थली विद्यापीठ है। और जयपुर के अंतर्गत जो प्रसिद्ध हमारा जवाहर कला केंद्र वो यहाँ पर प्रसिद्ध है। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? चंद्रभागा पशु मेला जो है वो झालरापाटन में आयोजित होता है, झालरापाटन के अंतर्गत। लेकिन सबसे ज़्यादा पशु मेले जो है हमारे परबतसर और नागौर के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? सबसे प्रसिद्ध विजय स्तंभ जो है हमारा वो चित्तौड़गढ़ का है। बाकी हमारा पहला विजय स्तंभ जो है वो भीमलाट बयाना में बना हुआ है। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमारा दूसरा विजय स्तंभ कहाँ पर है। तो हमारा पहला प्रसिद्ध विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़ में है और इस पर डाक टिकट जारी हुआ था आज़ादी के जस्ट 2 साल बाद
1949 में। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा कि 1570 में अकबर ने एक दरबार लगाया था जिसको हम कहते हैं नागौर दरबार, और ये नागौर दरबार के दौरान एक तालाब का निर्माण किया गया है जिसे हम कहते हैं शुक्र तालाब, और ये शुक्र तालाब किस किले में है? नागौर के किले में है। नेक्स्ट है लौद्रवा प्रसिद्ध है। लौद्रवा की बात करें तो जैसे ही हम लौद्रवा का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में एक गीत आ जाता है मूमल। लौद्रवा जो है वहाँ पर एक राजकुमारी थी, लौद्रवा की राजकुमारी, मूमल की उसकी प्रेम कथा थी, और भारतीयों की राजधानी भी गिनी जाती है लौद्रवा। और लौद्रवा में हमारा प्रसिद्ध जैनियों का मंदिर भी है। तो लौद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए। यहाँ पर जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर है। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ की किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए, साहिबदीन, साहिब राम और साहिबा ये तीनों अलग अलग हैं। ये तीनों कई बार हमें कंफ्यूज करते हैं। तो साहिबदीन जो है हमारे वो उदयपुर चित्र शैली से संबंधित थे और इनको संरक्षण प्राप्त हुआ था महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में। और एक है साहिब राम, साहिब राम जो है हमारे वो जयपुर चित्र शैली से संबंधित है। और एक है साहिबा महिला जो कि अजमेर चित्र शैली से संबंधित है। तो तीनों अलग अलग है। साहिबदीन तो उदयपुर चित्र शैली से संबंधित है, साहिब राम जो है हमारे वो जयपुर चित्र शैली से संबंधित है, साहिबा नाम की महिला जो है हमारी अजमेर चित्र शैली से संबंधित है। फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? फल्गुबाई की बात करें तो फल्गुबाई का संबंध जो है वो चरी नृत्य से, और चरी नृत्य जो है वो गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है तहरे ताली नृत्य। अभी चरी नृत्य पूछा गया, हो सकता है आगामी परीक्षा में दूसरा नृत्य पूछ लें। तो जो तहरे ताली नृत्य है उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना हमारी है मांगी बाई। तहरे ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई। और कालबेलिया नृत्य की बात करें तो इसका आप सब जानते हैं गुलाबो सपेरा है जिसे, और कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को सूची में शामिल कर लिया गया है। और भवाई नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उसे हम कृष्णा व्यास कहते हैं, और कहीं कहीं पर इसे पुष्पा व्यास भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? आपको ये बताना है कि इन चारों में से खड़ताल, मशक, शहनाई, अलगोजा में से कौन सा जो है बाकी तीन से अलग है? खड़ताल। खड़ताल जो है हमारे नारद जी जैसे मतलब बजाते हैं खड़ताल, टम टम, आपस में दो चीज़ें भिड़ती है और आवाज़ आती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो खड़ताल। मशक जो है वो वायु उत्पन्न होती है। अलगोजा जो है बांसुरी टाइप होता है, उसमें भी हवा का प्रयोग होता है। शहनाई भी है वायु वाद्य यंत्र है, यानी मशक, अलगोजा और शहनाई तीनों ही वायु वाद्य यंत्र है, जबकि खड़ताल जो है उन तीनों से अलग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खड़ताल। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह भारत को कारावास दिया गया था? अगर हम बात करें तो रास बिहारी बोस के सशस्त्र क्रांति के दौरान बात करें तो सशस्त्र क्रांति जब हो रही थी तो उस टाइम पर प्रताप सिंह भारत ने भी उसमें सहयोग दिया था, तो उस कारण वो षड्यंत्र बना रहे षड्यंत्र केस के अंदर फंस गए थे और उसके तहत उन्हें कारावास दिया गया था। हम बात करें फ्रेंड्स कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? एक तरफ आभूषण दिए एक तरफ अंग दिए हैं, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुरलिया। सुरलिया जो है वो कान में पहना जाता है। तिमणिया। तिमणिया जो है गले का आभूषण है। तगड़ी, कमर, तगड़ी जो है वो कमर में पहनी जाती है। रमजोल, दोस्तों रमजोल कलाई, कलाई में नहीं, रमजोल जो है हमारा वो पाँव में पहना जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।